हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो हमारी जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें ये मैं तीसरी बुक कवर करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिस्ट्री और जो पॉलिटी की बुक कवर करा दी है, जो आपकी जीएस दृष्टि घटना चक्र की बुक आती है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड बुक है। इसे भी हम आने वाले 4 से 5 लेक्चरों में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बच्चे एसएससी, रेलवे, आरआरबी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस, ठीक है, सीडीएस, सीएपीएफ, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और इस बुक में देखिए भाई, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखी है ज्योग्राफी, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा काफ़ी अच्छा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, उनके लिए ये सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आप क्लास को कंप्लीट देखिए, इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, आने वाली 4-5 क्लासेस को, ठीक है, आपको देखना है। और इससे पहले पॉलिटी की मैंने कवर करा दी है, ठीक है, चैनल पे डली हुई हैं क्लासेस, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री की कवर करा दी है, तो हिस्ट्री वाली भी देख सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री कवर कराई है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। और पॉलिटी कंप्लीट कवर करा दी है, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब चीज़ें कवर कराई हैं। पार्लियामेंट, तो जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इस बुक में दे रखी हैं वो सारी कवर करा दी हैं। आप जरूर देखिए, यहाँ से इन बुक्स से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर रेलवे का। ठीक है भाई, तो ये हमारी पहली क्लास रहेगी। आने वाली 4 से 5 क्लासेस में ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इस बुक को ख़त्म होते ही, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के, ठीक है। और पीवाईक्यू भी करा दूंगा मैं, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो इसके आंसर की आई है, आरआरबी का, एनटीपीसी का 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की भी करा दूंगा, आ गई है। और फेज़ 13 की, और इसके अलावा जो भी आंसर की आएगी आपकी एसएससी की या फिर रेलवे की, तो सभी को करा दिया जाएगा। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको यहीं से, ठीक है, इसी चैनल पे मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जो पीडीएफ वगैरह है, ठीक है। बाकी कॉपीराइट इस बुक का जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है, अच्छी बुक है, नो डाउट। और यहाँ पे केवल जो है फेयर यूज़ के अंडर इसे यूज़ किया गया है, स्टडी पर्पज़ के लिए है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको बुक पर परचेज करनी है, ऑनलाइन ले सकते हैं, मार्केट में बुक सेलर से जाके ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे केवल आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छी बुक है स्टेट पीजीएस के लिए, आपको अगर रिवीजन करना है तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। बाकी आप जो है क्लास को 1 से 2 बार देख लें, ठीक है, 1.5 की स्पीड पे, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी सारी। तो देख लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट है। तो यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन इंडिया, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरिया, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम, और फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो इंडिया इन दी वर्ल्ड, तो लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, तो इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है। एक तो ये कॉन्टिनेंट कौन से में आता है, तो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है। इट रिप्रेजेंट अबाउट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो इंडिया जो है 17.5%, वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% इंडिया में है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो जोग्राफिकल एरिया कितना है, 2.4%, जितना वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% इंडिया का जो है जोग्राफिकल एरिया है। 7th पोजीशन है जोग्राफिकल एरिया में इन टर्म्स ऑफ एरिया, रसिया का सबसे नंबर 1 पे है, फिर कनाडा आता है, फिर उसके बाद यूएसए, फिर यूएसए, और फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। तो रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो 2.4% है वर्ल्ड की जितनी जोग्राफी है उसका, ठीक है। अब देखते हैं एरिया में क्या है। तो इंडिया स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं, टोटल एरिया कितना है इंडिया का। तो ये है 3287263, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, एरिया डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मेन लैंड, तो नॉर्थ टू साउथ, इसकी जो नॉर्थ टू साउथ है वो कितनी है, जो एक्सटेंशन है वो है 3214 किलोमीटर। और इस तरह से जो है ईस्ट टू वेस्ट, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है नॉर्थ टू साउथ इंडिया का, मेनलैंड का, और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये अर्थ और जो ऐसे लेटी हुई लाइनें होती हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ में। तो इंडिया जो है इस वाले एरिया में है, ठीक है, इस वाले में। तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसे डिवाइड करते हैं हम नॉर्थ एंड ये साउथ। तो लैटिट्यूड ऐसे लेटी हुई जो लाइनें होती हैं ये लैटिट्यूड में आती हैं, और जो ऐसे ये वाली लाइन होती हैं ये आती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, कुछ इस तरह से जो होते हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं ये लैटिट्यूड, आपको याद करने के लिए है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया की पोजीशन क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो ये अर्थ है, तो ये कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये देखिए, ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री जो कि लैटिट्यूड है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ में। और ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इधर ये ईस्ट और ये वेस्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है। तो इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया की पोजीशन है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई। लोकेशन है इन दी नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो इसके नॉर्थ में पड़ेगा कुछ इस तरह से है ना, तो ये यहाँ पे इंडियन ओशन है पूरा। तो इन दी नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन। और जोग्राफिकल शेप क्या है? तो क्वाड्रेंगुलर है जो जोग्राफिकल शेप है इंडिया की, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो लैटिट्यूडनल स्पेसिफिक फैक्ट में देखते हैं, इक्वेटर कितना है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, ये एक इमेजिनरी लाइन है भाई। तो ये लैटिट्यूड मैंने आपको बताया है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसे इक्वेटर बोलते हैं हम। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कुछ इस तरह से जो लाइन होती हैं ये पैरेलल होती हैं, एंड इमेजिनरी लाइंस होती हैं ड्रा पैरेलल टू द इक्वेटर अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड्स। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लैटिट्यूड बाय डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो मेजर कैसे करते हैं? डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में। उसके अलावा ग्रेट सर्कल, अदर नेम इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ये जो लाइन होती है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। और इन टर्म्स ऑफ इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इधर वाला एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, साउथ में। इसके अलावा इक्वेटर, तो ये है भाई इक्वेटर नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्दर्न लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, और साउथ में साउथ डायरेक्शन में साउदर्न लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, ये जो होती हैं साउथ में होती हैं और ये नॉर्थ में होती हैं। ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले। तो लैटिट्यूड डेफिनेशन क्या है? एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एनी पॉइंट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न नॉर्थ और साउथ टू द इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एनी पॉइंट लोकेटेड इन द नॉर्थ साउथ टू द इक्वेटर। अब आते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स स्पेसिफिक फैक्ट, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये है भाई इक्वेटर, और यहाँ पे जो लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो रहता है और कांस्टेंट रहता है, ठीक है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ पे दे रखा है 111 किलोमीटर, इतना आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, तो इक्वेटर जो है 1 लैटिट्यूडनल लाइंस, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 89, एंड टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर 89, टोटल 179, और प्लस एक इक्वेटर, तो 180 टोटल जो है नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस हैं। एक तो जो लैटिट्यूडनल लाइंस है इक्वेटर की लाइन, उसके अलावा इक्वेटर से मैं बता देता हूँ, देखो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, एक तो ये वाली लाइन होगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस पूछ रहा है कि कितनी है इमेजिनरी जो लाइंस है। तो इसके ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगी ये वाली लाइंस, तो इनकी संख्या कितनी है? तो ये 89 है। ऐसे ही साउथ में होंगी,
तो साउथ में कितनी है 89 और एक इक्वेटर, तो टोटल कितनी होगी, तो ये होगी 180। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है, टोटल जो है 180 लाइन्स है। इफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वुड हैव 89 पैरेलल्स एंड साउदर्न हेमिस्फीयर वुड हैव 89 पैरेलल। उसके बाद आते हैं प्राइम मेरिडियन लाइंस। तो प्राइम मेरिडियन लाइंस स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं। अदर नेम है जीरो लॉन्गिट्यूड। तो ये अर्थ है, एक बार रुकिए, ये अर्थ है कुछ इस तरह से, और ये इक्वेटर है, और यहाँ पे प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन कुछ इस तरह से, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं इस तरह से जो बनी होती हैं ग्लोब पे, आपने देखा होगा कई बार, आप जब देखेंगे मैपिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जीरो जो लॉन्गिट्यूड है, इमेजिनरी लाइंस कनेक्ट टू द नॉर्थ टू साउथ पोल, ये इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करती हैं। तो प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री जो है लाइन भी बोलते हैं। ये जो होती है प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लंदन से पास हो रही है, तो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को। एंड फीचर्स क्या है, डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इधर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है अर्थ को। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो इसमें देख लेते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। ये डेफिनेशन क्या है इसकी, तो इमेजिनरी लाइंस हैं जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द ईस्ट एंड वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है कुछ इस तरह से जो होती है, इसके ईस्ट और वेस्ट में ज्वाइन करती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। उसके बाद फ्रॉम पोल टुवार्ड्स इक्वेटर, पोल से, और जो इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर होता है, फ्रॉम पोल टू टुवार्ड्स इक्वेटर इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपने देखा होगा, आपने मैपिंग पढ़ी होगी जब, तो ये अर्थ है और कुछ इस तरह से लाइंस बनी होती हैं, इस तरह से, है ना, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो मैप खोल के देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से जो है पोल, ये पोल है दोनों, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब इधर की तरफ आते हैं इक्वेटर की तरफ, ये इक्वेटर है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये वाली लाइन, तो यहाँ से जब यहाँ की तरफ आएंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा जो है डिस्टेंस रहता है यहाँ पे, इस वाले एरिया में, इक्वेटर वाली लाइन पे। तो 111.111.3 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली वन लाइनर की फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक्सपेंसन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का एक्सपेंसन क्या है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर है 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो एक्सटेंशन है 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जो है मेन लैंड का 8 डिग्री 4 मिनट, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इंडिया का जो है एक्सटेंशन देख लिया है, कई बार पूछ लेते हैं, बट अब नहीं पूछते, बट पूछ भी लिया था कई बार एग्जाम में, पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो इंडिया से रिलेटेड लोकेशन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कम्प्लीटली। एक्सटेंट क्या है, वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन है, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में आता है इंडिया। उसके अलावा इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये देखते हैं इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके स्पेसिफिक फैक्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेशन है 23 डिग्री 30 मिनट, तो 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 23.5 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन है। और यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू सन समर सोलिस्टिक। तो यहाँ पे समर्स में जो है, जो टाइम पीरियड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ड्यूरेशन है डे की, वो इंक्रीज हो जाती है। पासिंग ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट थ्रू दी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया से पास होता है, और किस किस स्टेट से पास होता है ये आपको पता होना चाहिए। 8 स्टेट से पास होता है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 8 के 8 स्टेट आपको याद होने चाहिए।
21 एंड 22 जून हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सन समर सोलिस्टिक पॉइंट। तो 21 और 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सन समर सोलिस्टिक पॉइंट है। स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफिक फैक्ट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट इज़ टेकन फ्रॉम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, कितने डिग्री पे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर। और 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पास थ्रो, तो देखिए मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नियर प्रयागराज यूपी से पास होता है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नैनी इलाहाबाद भी बोल सकते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज इन यूपी। और देखिए 360 रोटेशन ऑफ अर्थ इन 24 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज ऑल्सो 360, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज ऑल्सो 360। उसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट पे, ये 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है, आगे है, किससे, प्लस का साइन लग जाएगा। तो ग्रीनविच जो मेरिडियन जो टाइम था, ये अर्थ है, ये जो था, ठीक है, ये जो लाइन थी लॉन्गिट्यूडनल जीरो लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो इसको इससे ही 5 आवर 30 जो है मिनट अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम। रीजन लोकेटेड इन दी ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन लाइन। इसमें क्या दे रखा है, रिलेशन टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन लाइन पास थ्रो 5 स्टेट्स। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये 5 स्टेट से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नाम याद होने चाहिए पांचों के इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो है 80 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, तो 360 डिग्री। ग्रेट सर्कल डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। प्राइम मेरिडियन लाइंस में देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट टाइम जो है हेड ऑफ जीएमटी, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उससे जो है अगर ईस्ट में है तो वो गोइंग टुवर्ड्स जो है ईस्ट टाइम जो होगा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से वो आगे होगा, एंड गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट तो टाइम बिहाइंड जीएमटी, तो जीएमटी से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है इसकी फुल फॉर्म, उससे पीछे होगा। कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्ट 12 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 0 to 180 डिग्री वेस्ट, तो 12 आवर बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम। टाइम डिफरेंस बिटवीन 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज़ 24 आवर्स, ठीक है। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इंटरनेशनल डेट लाइन, इमेजिनरी लाइन रिलेशनशिप, लाइन ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग लैंड, segments approximately along 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है पैसिफिक ओशन से पास होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रीम स्टेट पॉइंट्स, तो एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश एंड साउदर्न मोस्ट स्टेट जो है तमिलनाडु। इफेक्टिव एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, तो हिमाचल प्रदेश है नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट, वैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट ये है अरुणाचल प्रदेश, साउथ में तमिलनाडु है, वेस्ट में गुजरात है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सोचना होगा ऑप्शन में क्या दे रखा है, तभी जाके आप सही कर पाएंगे। अगर हिमाचल प्रदेश दे रखा है, जम्मू कश्मीर भी दे रखा है, तो जम्मू कश्मीर है भाई इसका। उसके अलावा एक्सट्रीम पॉइंट्स इन दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो लद्दाख नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट है अंडमान निकोबार में, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जिसे बोलते हैं हम। उसके अलावा इंडियाज़ एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो इंदिरा कोल लद्दाख में है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। ईस्ट में जो है किबीतू है अरुणाचल प्रदेश में, इस बात को आप ध्यान रखें, यहाँ पे किबीतू है अरुणाचल प्रदेश में, और इधर है इंदिरा कोल जो कि है लद्दाख में, और ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, और अगर मेनलैंड कन्याकुमारी में है तमिलनाडु में, और इधर है वेस्ट में गुहार मोटा गुजरात में।
ये आपको ध्यान रखना है। बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। टू टाइप के नेचर हैं, एक तो नेचुरल और टू टाइप ऑफ बॉर्डर्स हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं वो देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल बॉर्डर्स किसके साथ जो है हमारा लगता है, तो डायरेक्शन एंड कंट्री, तो नॉर्थ में जो है चाइना नेपाल के साथ लगता है, नॉर्थ वेस्ट में जो है अफगानिस्तान के साथ, वेस्ट में पंजाब के साथ, ईस्ट में बांग्लादेश म्यांमार के साथ, नॉर्थ ईस्ट में भूटान के साथ। उसके अलावा इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स तो ये है 75 जो है 7,516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर। इंडिया मैन मेड बॉर्डर पार्टनर कंट्रीज तो पाकिस्तान के साथ है और बांग्लादेश के साथ है। नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री 9 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। पाकिस्तान जो है शेयर बोथ मैन मेड एंड नेचुरल बाउंड्री विद इंडिया, तो इतना आपको पता होना चाहिए। 9 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स इंडिया के साथ लगते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। द प्लेस ऑफ इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट्स, तो यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। इंडियन स्टेट विच इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स, तो यह है त्रिपुरा। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम इज -5 आवर 30 जो है 5 आवर 30 मिनट। तो डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड जो है ग्रीनविच मीन टाइम, तो प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में नहीं है भैया, ठीक है। अहेड है, अहेड आगे, मतलब कि प्लस 5 आवर 30 मिनट। नंबर ऑफ विलेज इन इंडिया इज 649, तो 649,481। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है, इतने सारे विलेज हैं इंडिया में। इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर विद दी बांग्लादेश वाइल दी शॉर्टेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ सबसे जो है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर, लैंड बॉर्डर लगता है, और सबसे शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान के साथ। फिजिकल डिवीजन की बात करें तो नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, तो पैलियोमैग्नेटिज्म ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टडी ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना। उसके बाद है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, basis for providing theory of continental drift, helpful in the study of ancient geographical phenomena। ठीक है भाई, तो यहाँ पे और क्या है, तो ये देखते हैं नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स हैं, और इधर वेस्ट प्लेन्स हैं, वास्ट प्लेन्स हैं, और इधर कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हैं, और पेनिनसुलर प्लेटो है। तो 4 तरीके की लैंड है इंडिया में, नेचुरल रीजन्स जो हैं इंडिया के। यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक फैक्ट में क्या दे रखा है, तो पोर्ट ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना लैंड तो इंडियन लैंड मास है, पार्ट ऑफ इंडिया जो है किसका पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड मास का पार्ट है इंडिया, ठीक है भाई। एरिया अंडर गोंडवाना टेरेन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इधर अंटार्कटिका। तो जो पहले जो कॉन्टिनेंट था वो एक कॉन्टिनेंट था, वो लॉरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया था, 2 में टूट के, ठीक है। तो इंडिया जो है इस वाले का पार्ट था, जो गोंडवाना है, ये लॉरेशियन, और ये था गोंडवाना, ठीक है। तो इधर जो है इंडिया इसका पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, तो सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज एंड वेस्टर्न एशिया due to collision between the Indian and Eurasian plate as a result of the process of folding in the sedimentary rock of Tethys Sea located between these plates। तो ये इंडियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी, इनके बीच में टीथियस सी था, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मूव किया तो यहाँ पे से टकराया, तब जाके फोल्डेड माउंटेन बने, जिन्हें आज हम हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। सबसे यंग फोल्डेड माउंटेन है हिमालयाज, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेसोजोइक ईरा 200 मिलियन ईयर्स एगो, डिवीजन ऑफ
पेंजिया बाय कन्वेंशन करंट, कन्वेक्शन जो करंट था उसकी वजह से पेंजिया को डिवाइड हुआ, पेंजिया। ठीक है भाई, पेंजिया, पेंजिया ये लैंड मास था, ये डिवाइड हुआ था लॉरेंसियन और गोंडवाना में, और इंडिया जो पार्ट था इसका गोंडवाना का पार्ट था। नॉर्थवार्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स रिजल्ट कॉलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट्स स्मॉल प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट लार्ज प्लेट थी। ठीक है भाई, तो आज के लिए भाई इतना ही है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू रिलेटेड फैक्ट्स, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम कल सेकंड क्लास में। आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, आज छोटी क्लास रखी है। आप अपने जो है रिव्यूज़ बताएं, क्लास कैसी लगी, पढ़ने में मज़ा आया नहीं आया। ठीक है, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा आपको। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और पॉलिटी हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, और उनको कंपाइल करके एक ही वीडियो में भी डाल दूंगा। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ऐसे ही पढ़ेंगे हम, इसी तरह से रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन का मतलब है रिवीजन, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। जो बुक में दे रखा है वो बुक, हमारा मेन मोटो है बुक कवर करना, तो बुक हम कवर कर लेंगे। तो आप टेंशन ना लें, टाइम पे कवर हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जो भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है बस आप यहाँ से रिवीजन कर लें, 2 to 3 टाइम्स जो है इस क्लास को देख लें, 2x की स्पीड पे देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद हो जाएंगी, और ऑप्शंस में आप देखते ही टिक कर पाएंगे। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।